अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते ऑयल में करेले डालें और कमाल देखें, ज़रा भी कड़वे नहीं बनेंगे। जब करेले की सब्ज़ी इस तरह बनाएंगे तो सभी खुश होकर खाएंगे। यकीन करें, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आज के बाद आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। ये मैं टिप्स आपको एंड पे दूंगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलें शुरू करते हैं। मैंने 1 कप ऑयल लिया, आप इसकी जगह घी भी ले सकते हो। और 1 किलो करेले हैं, इनके छिलके बिल्कुल भी नहीं तारें। इस तरह आपने इनको फ्राई कर लेना है। हम इनका कलर चेंज करेंगे। आप जितना मर्जी इसका डार्क कलर कर लें और इधर ही आप करेलों को डन कर लीजिएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। फ्राई कर लिए। साथ ही हम प्याज ले लेंगे, 4 प्याज ले लें और 4 से 5 टमाटर ले लें। और जो बाकी करेले बचे वो भी मैं साथ में फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। सारे करेले रेडी हो गए हैं। उसी ऑयल में मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है और 2 आलू बड़े साइज़ के थे, इसको आपने चिप्स वाले साइज़ में कट कर लेना। जौन सी मर्जी आप शेप इसकी कट कर सकते हो। इसको हम फ्राई करेंगे, इसका भी गोल्डन सा कलर लेके आएंगे, तब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है। आप जौन सा मर्जी चिकन इसमें डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। मटन भी डाल सकते हो आप, इसमें मटन भी डाल सकते हो, बीफ भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसमें चिकन डाला है। और इसका भी कलर चेंज करेंगे। चिकन को भी बहुत अच्छे से हम पकाएंगे। आलूओं को और चिकन को दोनों को आपने बहुत अच्छे से पकाना। जब ये पक जाए तब आपने इसमें अदरक, लहसुन और साथ में सब्ज़ मिर्च चॉप करके डाल दीजिएगा और इसको बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करिएगा। अब हम इसमें बाकी मसाले डालते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है, चिकन का भी और आलूओं का भी अच्छा सा कलर आ गया है। अब 1 चम्मच नमक, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। सारे मसाले आपके घर में मौजूद होंगे। इतनी सिंपल, इतनी आसान रेसिपी है, आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। करेलों को कट करने का इतना मज़ा आता है ना, आप जौन सी मर्जी शेप में कट कर लो। मैंने इसके जो मोटे बीज थे वो निकाल दिए हैं और साथ ही मैंने प्याज को भी कट कर लिया, स्लाइस में कट कर लिया है। तो जल्दी से आपने अब करेले इसमें डाल देने। ये पहले फ्राई हैं, डन है, इतने सॉफ्ट हैं। जब आप काटोगे तो आप खुद फ़र्क महसूस करोगे कि ये तो करेले हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हमने इसको इतना पकाया, सॉफ्ट भी हो गए हैं और ऊपर से क्रिस्पी भी हैं। और अब आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। पैन थोड़ा छोटा, इसको इग्नोर करें और आप रेसिपी की तरफ तवज्जो दें। जितने मज़े की रेसिपी है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हमने पहले फ्राई किया हुआ है। इस तरह आप स्लाइस में कट कर लो। अगर स्लाइस में कट करना नहीं चाहते तो फिर आप इसको पीस के भी डाल सकते हो। दोनों तरीक़ों से आप बना सकते हो, जो तरीका आपको पसंद आए वो आप कर लीजिएगा। अब मैंने जो 4 से 5 टमाटर रोस्ट किए हैं उनको भी मैंने पीस के डाला है। इधर इसको आप स्लाइस में चॉप करके भी डाल सकते हो, लेकिन पीस के इसलिए डाला है थोड़ी हल्की हल्की ग्रेवी साथ में हो तो फिर अच्छे करेले लगे। 3 in 1 इनके जायके देखिए, इसमें आलूओं का जायका है, इसमें चिकन का जायका है, कितने फ्लेवर आपको मिल रहे हैं। इसलिए मैंने इसको पीस के डाला है। जो ग्रेवी है ना, वो थोड़ी थोड़ी ग्रेवी भी साथ में और साथ में करेले भी हों तो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। अब आपने इसमें ½ लेमन जूस डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आमचूर का पाउडर डाल लें। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करें, तेज़ आंच पे बुनाई करें। 2 चम्मच खुशक धनिया मैंने रोस्ट करके इसको मैंने कूट के डाला है। दरदरा सा कूट के डालिएगा, पाउडर ना ही डालिएगा, ऐसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्रंची क्रंची ऐसे लगते हैं, मज़े के लगते हैं। आप भी ऐसे ही कूट के डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हो। सिर्फ गरम मसाला पाउडर डाल लीजिएगा, खुशबू के लिए डालना है। तो आप खूब सारा सब्ज़ धनिया डालें। तो लीजिए जी, हमारे जो करेले हैं वो डन हो चुके हैं। इतने सिंपल बताएं, इतने इजी बताएं। मैंने आपसे पहले भी करेले की रेसिपी शेयर की थी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस रेसिपी में मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। खुशी होती है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो। तो ऐसे करेले कौन नहीं खाएगा। बिल्कुल भी कड़वे नहीं बने। ये क्यों कड़वे नहीं बने, सबसे पहले हमने इनको गर्म ऑयल में फ्राई किया है, उसी वक्त इनकी कड़वाहट ख़त्म हो गई थी। आप ये ना कहिएगा इसको नमक नहीं लगाया, ये कड़वे बने, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।